सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः। नमामि गुरुवर तव चरणं तव चरणं तव चरणं नमामि गुरुवर तव चरणं तव चरणं तव चरणं भागीरथी से प्रेरणा पाकर भागीरथी से प्रेरणा पाकर उतरे हिम से हे परमेश्वर तुझको पूजे हे पुरुषोत्तम तुझे पुकारे हे गुरुदेव सारे ग रे ग प प ग प नि प नि सा सा ग रे सा नि प नि प ग रे सा रे। नमामि गुरुवर तव चरणं तव चरणं तव चरणं नित्य निरंतर करे ज्ञान तो मार्ग दिखा कर स्थित प्रज्ञ तो तपोवनों के आशीषों से वसुंधरा धन्य हुई है सारे ग रे ग प प नि नि सा सा ग रे सा नि प नि प ग रे सा। नमामि गुरुवर तव चरणं तव चरणं तव चरणं बोल श्री सद्गुरुनाथ महाराज की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।
स्थूल शरीर में नहीं हूं, ये जो देह है ये संघात है, अनेक भी है, दृश्य भी है, मिथ्या है, असत रूप है। दर्शन के दृष्टि से देखा जाए तो कुछ है स्थूल शरीर को तादात्म्य करता और दर्शन बन जाता है उनका चार्वाक। कुछ ऐसे हैं जो लिंग शरीर सूक्ष्म शरीर को मानते हैं और वो बन जाता है बौद्ध के क्षणिक विज्ञानवाद। भगवान कृष्ण भी द्वितीय अध्याय के श्लोक में अपना आत्म तत्व के प्रतिपादन करते करते कहते अथ चेत्तुम इमं नित्य जातोसी नित्यमृतम वा, अगर तुम आत्मा को नित्य जात भी मान रहे हो और नित्य मृत भी मानते हो, वो क्षणिक विज्ञानवाद यही मानते हैं कि जो आत्मा है वो हर क्षण जन्म होता है, हर क्षण मृत्यु होता है। कैसे? क्योंकि वो लिंग शरीर को मानते हैं, लिंग शरीर चलम। तो इस श्लोक अगर भी बौद्धिक दर्शन के दृष्टि से देखा जाए तो ये मानते हैं, 39 में है। तो यहां पर कहते हैं देखो मैं लिंग शरीर के लक्षण बता रहा हूं। सूक्ष्म शरीर लिंगते अनेन इति लिंगम, लिंगत में जिसके द्वारा चिन्हित हो जाता कि पर्सन इज अलाइव, मनुष्य है, जीवित है, इसलिए उसको लिंग शरीर कहते हैं। तो सूक्ष्म शरीर के यहां 8 लक्षण बताया, 7 8 1 2 3 4 5 6 7 लक्षण बताया। फर्स्ट है अनेक। ये लिंग शरीर एक नहीं है, अनेक है। इसमें अनेक पार्ट्स है। सप्तदश कला भी 17 पार्ट्स है। 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 प्राण, मन और बुद्धि, इसको बोलते सूक्ष्म शरीर, इसको कहते हैं लिंग शरीर। ठीक, अनेक हो गया। सेकंड के जो अनेक हो सकता है ना, जो अनेक है वो एक नहीं हो सकता, ये भी एक तर्क है। जब अनेक कह दिया तो फिर, क्योंकि अनेक में कोई एक अगर हट गया तो वो पूर्ण नहीं होगा, सब मिलाने पर ही पूर्ण हो सकता है। जैसे ये शरीर है, शरीर में अनेक पार्ट्स है, तब शरीर माना जाता है। एक दो पार्ट हटा दो तो कहते हैं बस, हाँ गो पैर निकल गया तो कहते लंगड़ा, हाथ निकल गया तो हाथी नहीं है, सिर निकल गया तो आपने इतिहास में पढ़ा, मैं मुझे याद आ रही है, एक राजा कनिष्क होता था, उसका चित्र देता था बिना सिर का, क्योंकि उन लोगों को पता ही नहीं चाहता था कि सिर क्या है। तो इस प्रकार के वर्णन है। सिर अगर निकल गया तो भी नहीं हो सकता है क्या ना? और तो इसलिए यहां कहते हैं कि इसको अनेक जो है वो कभी एक नहीं हो सकता है। सेकंड है संघात, इसी को ही थोड़ा दूसरे रूप में कहते हैं। अनेक कहने से एक अर्थ होता है जैसे अलग अलग है, जैसे मेरे टेबल पर अनेक चीजें हैं, किताब है, ग्लास है, वॉच है, मोबाइल है, स्टैंड है, लैपटॉप है, इसको कहते हैं अनेक। मगर जब लैपटॉप को ले लिया जाए तो वो कहते जुड़ा हुआ है बहुत कुछ, संघात। इवन मोबाइल को भी ले लिया जाए तो संघात, चिप है, बैटरी है। ये जो स्टैंड है उसको ले लिया जाए तो स्टैंड का 3 रॉड है, फिर उसके बाद माइक है, फिर उसके बाद अलग करने का, तो उसको बोलते हैं संघात। संगत में जुड़ा हुआ है, कंग्रीगेशन। तो ये जो शरीर है उसमें अनेक पार्ट्स भी है और संघात है। इसी प्रकार सूक्ष्म शरीर भी है, लिंग शरीर भी है। लिंगम च अनेक संयुक्तम, संयुक्त मन संघात। चलम, चलम माने ये रहता नहीं है, ये कभी है कभी नहीं है, या व्यवहार होता है। जो पंच प्राण देखो, पंच प्राण है वो
चलता रहता है। तो इस प्रकार है जो पंच प्राण है वो चलता रहता है। सेकंड है 5 ज्ञानेंद्रिय, वो भी एक्टिव रहता है। चलन का अर्थ है एक्टिव, स्थिर नहीं है। अच्छा, लास्ट चलन तो चली गया, वो भी चलन है, उसके लिए अर्थ भी है, तो जा सकता है। और आत्मा कहाँ जाएगा? आत्मा मरने से पहले भी थी, बाद में भी रहेगी, कहीं जाना आना है नहीं। तो ये चलन। फिर है दृश्यम। स्वामी जी, स्थूल शरीर दृश्य है, सूक्ष्म शरीर कथम दृश्यम? सूक्ष्म शरीर तो दिखाई नहीं देता है। दिखाई देता है, अनुभव करते हैं ना। तो दृश्य का अर्थ नहीं केवल आंखों से ही देखते, दृश्य का अर्थ है अनुभव्य गम्यम। दृश्य का अर्थ है जो जानते हैं, ज्ञान का विषय हो जाता है। तो मन ज्ञान का विषय, इंद्रिय ज्ञान का विषय दृश्यम। ठीक। फिर उसके बाद और क्या है ना? दृश्य विकारी, परिवर्तन होता है। तो मन का भी विकार, शरीर का तो है ही 6 है। अस्थि जायते, वर्धते, विपरिणमते, अपेक्ष्यते, विनश्यते, ये 6 है। 6 उर्मी भी है। शारीरिक के तरफ से जन्म मृत्यु है। उर्मी मने तरंग। उर्मी का अर्थ है समुद्र में जो वेव्स आता है ना, उस वेव्स को संस्कृत में उर्मी कहते हैं। बहुत कम है जो व्यवहार हिंदी में होता है, मगर लहरें। तो कहते हैं जीवन में मनुष्य के 6 उर्मियां हैं। शरीर की दृष्टि से जन्म मृत्यु, प्राण की दृष्टि से भूख प्यास, और मन की दृष्टि से शोक मोह। शोक मोह ये है, इसको बोलते हैं 6 उर्मियां तरंग जीवन में है। 6 विकार है। ये शारीरिक हो गया विकार। उर्मियां तीनों मिला हुआ है, शरीर के दृष्टि से, प्राण के दृष्टि से, मन के दृष्टि से। ये टोटल जीवन का, व्यक्ति का, मनुष्य का है। सूक्ष्म शरीर का विकार क्या है ना? सूक्ष्म शरीर का विकार है चलम। सूक्ष्म शरीर का विकार है वो रहता नहीं ना स्थिरम। कैसे? ये जो मन है वो भागता रहता है। कहा गया है कि जो रिवर में जो पानी है, उस पानी को जो आप पकड़ते हो, सेम वाटर यू कैन नॉट कैच, सेम वाटर यू कैन नॉट होल्ड। पकड़ते पकड़ते वो चला गया, 1 सेकंड में चेंज हो जाता है, हर सेकंड चलन। ये हो गया विकारिम च। अव्यापकम। अव्यापकम माने व्यापक नहीं है, सीमित है। अव्यापकम सीमित है। असत रूपम, ये असत है, ये है मिथ्या। कितना लक्षण? 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 लक्षण वाला है। इसलिए ये जानो, ये आत्मा नहीं है। अब 40 में दोनों से परे है ये आत्मा। स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर, इन दोनों से परे है। और जो सूक्ष्म शरीर के लिए लक्षण बताया, उसका व्यतिरिक्त बताया, उसका जो लक्षण, उससे जरूर वो अलग होगा, प्रतियोगी होगा। प्रतियोगी माने अलग, कंपटीशन, विरोध। जैसे ये अल्पव्यापक हो, सर्वव्यापक है। जैसे ये चल है तो अचल है। जैसे विकारी है वो अविकारी है। उसको कहते हैं कॉम्पिटेटिव, प्रतियोगी, अलग होगा। उसको यहां पर 40 में बोलते हैं एवं देहद्वयाद अन्यः आत्मा पुरुष ईश्वरः सर्वात्मा सर्वरूपं च सर्वातीतोऽहमव्ययः। एवं इस प्रकार, एवं किस प्रकार? जो अभी हम तुमको बताते आ रहे हैं। एवं इस प्रकार देहद्वयात्, देहद्वय से
अन्य, देह द्वयात अन्य। देह द्वय कौन सा देव? वही स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर, जो टॉपिक चल रहा है। देह द्वय से अन्य कौन? आत्मा। ये जो आत्मा है वो देह से अन्य है, अलग है। यही विवेक है, विचार है, आत्मा अनात्मा विवेक। कि देह जो दो हैं, स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर, वो अनात्मा है। और अनात्मा को क्या करते हैं? हेय, हेय माने त्याग। और आत्मा को क्या करते हैं? ग्रहणीय उपादेय, हेय उपादेय व्यवहार करते हैं, बोलते हैं। तो विवेक का प्रयोजन क्या है? ना विवेक का प्रयोजन जो नहीं है उसको छोड़ना है, और जो है उसको पकड़ना है। हर क्षण करते हैं। अब खाना बनाते हो, खाना बनाते में मटर आया है, तो मटर में आप क्या करते हो? तो जो मटर आया उसी को डायरेक्ट डाल देते हो क्या? नहीं, कुछ क्या करते हो? उसको निकालते हो। तो एक चीज है और एक उपादेय है। कभी कभी उल्टा कर दोगे तो मुश्किल है। अच्छा, केला खाते हो, केला खाओगे तो जो ऊपर के छिलके हैं उसको क्या करते हैं? उपादेय है, और जो अंदर के चीजें हैं उसको फेंकते हो। क्या करते हो? जो अंदर की चीजें उसको खाते हो, और जो छिलका है वो फेंकते हो, है ना? भिंडी है तो भिंडी के जो ऊपर वाला है वो देखते हो कि ठीक है कि नहीं है, खरीदते समय भी। और जो नीचे वाला है उसको भी काटते हो, है ना? बैगन है, समझो, अभी समझ गया हो, ज्यादा एग्जाम्पल मत बताओ। अगर वहां समझ जाते हो, फिर अंदर यहां पर क्यों नहीं समझ जाते हो? वहां समझिए दिखाई देता है ना, तो ये भी तो दिखाई देता है। समझ में है? हर क्षण हम विवेक करते हैं, बिना विवेक में चल नहीं सकता है। कोई खाना दिया, कितना खाना है कितना नहीं खाना है, विवेक करता है कि नहीं? तो स्वामी जी विवेक होता नहीं है ना। कैसे? कोई दे देता तो वो ले लेते, फिर बाद में हो खा नहीं पाते, मगर विवेक करना पड़ता है। अच्छा, कहाँ जाना है कहाँ जाना नहीं है, हाँ? अभी नींद आ रही है, उसमें विवेक करना है, अभी सोना है। टॉयलेट जाना है, विवेक करना है। टॉयलेट जाना करके किचन रूम में जाते हैं क्या? नहीं जाते। हर क्षण हम विवेक करते हैं, बिना विवेक में चलते ही नहीं है। स्वामी जी कुछ लोग ना नींद में गलत में चले जाते हैं, उस समय वो विवेक कम होता है। क्यों? बुद्धि नहीं है। विवेक का काम क्या है? बुद्धि। तो कहते यही तो हम कराने के लिए तुमको आए हैं, जस्ट विवेक। क्या? आत्मा अनात्मा। अनात्मा कौन है? ये दो शरीर है, उससे अलग क्या है? आत्मा। आत्मा पुरुष ईश्वर, वो आत्मा है, पुरुष है, ईश्वर है, कोई अलग अलग नहीं है। सवेरे मैंने पंचम स्कंद का प्रथम अध्याय शुरू किया, वो भागवत जो चल रहा है उसमें प्रिय व्रत के लिए इतना सुंदर लक्षण बताया। कौन है वो? भागवत और आत्माराम, पहला ही श्लोक है। प्रिय व्रत भागवत आत्माराम। भागवत का अर्थ है भक्ति करने वाले, और आत्माराम का अर्थ है ज्ञान। तो भागवत तत्प्रधान, तत्पद प्रधान विशिष्ट, और आत्माराम तम पद प्रधान विशिष्ट। तत्त और तुम एक ही है, तत्वमसि। तो भागवत और आत्मा राम दोनों एक ही है। इसी प्रकार आत्मा पुरुष ईश्वर एक ही है। गुरु हूं आत्मा ईश्वर, ईश्वर गुरुरात्मे थे मूर्ति भेद विभागिने दक्षिणामूर्ति। गुरु ईश्वर गुरु आत्मा थी, ईश्वर गुरु आत्मा ये एक ही है। व्योमवर्त व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ये व्योम जैसे आकाश है, तो आकाश बड़ा है महाकाश, फिर आकाश घर वाला है मठाकाश, फिर आकाश कुल्लड़ वाला है घटाकाश। ये तीनों आकाश अलग अलग नहीं है। ईश्वर गुरु आत्मेति, इसी प्रकार महाकाश मठाकाश और घटाकाश ईश्वर गुरु आत्मेति आत्मवेद विभागिने, माने केवल शरीर के मूर्ति भेद विभाग नहीं, मूर्ति भेद से अलग है, आत्मवेद नहीं, आत्मा एक ही है।
मूर्ति वेद विभागिने, आकार वेद विभागिने, महाकाश, मठाकाश और घटाकाश आकार मात्रेण भिन्न, वस्तुतस्तु न भिन्न। गुरुरात्मे ईश्वर गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिने व्योमवद व्याप्त विदेहाय। जैसे आकाश, एग्जाम्पल मैंने बता दिया, घटाकाश, महाकाश और मठाकाश। समझिए मठाकाश क्या होता है? मठाकाश में घर, मठ होता है ना घर, तो घर गृहाकाश बोल सकते हो, हाउस स्पेस कह सकते हो, पॉट स्पेस, हाउस स्पेस एंड ओपन स्पेस, आउटर स्पेस, ऐसे एक ही। तो यहां पर कहते हैं सुनो, आत्मा पुरुष ईश्वर सर्वात्मा। ये आत्मा केवल सीमित नहीं है, वो सब में है, सर्वात्मा सर्वरूपश्च। ये सब रूप हो सकता है, सब रूप इसी का ही है, ये अर्थ है। और एक है सर्व रूप हो सकता है, इसका दो अर्थ है समझो, सर्वरूप का अर्थ। एक है एक जो कोई रूप है ना, जैसे मैं एग्जांपल बताता हूं, ये कवर है, ये कवर, ये जो रूप है वो सीमित हो गया, फिक्स हो गया, ये दूसरा कुछ नहीं बन सकता। ये ग्लास नहीं बन सकता, ग्लास के साथ ही रह सकता है मगर बन नहीं सकता है। इसी प्रकार ग्लास कवर नहीं बन सकता है। तो जो रूप है वो कंडीशन हो गया, ये सर्वरूप नहीं हो सकता है, क्योंकि रूप कहेगा बस मैं छिन्न हो गया, छिन्न माने कट हो गया, इतना ही है, मेरा फिक्स हो गया। मगर जो सर्वरूप है वो कहीं भी जा सकता है। एग्जाम्पल मैं बताता हूं, जैसे पानी का एग्जाम्पल, जैसे देखो ईंट है, ईंट घर बन रहा है, अगर कहीं थोड़ा सा लीक हुआ, और होता है, ऐसे कोई घर नहीं है जो लीक नहीं होता है, घर नहीं है लीक नहीं होता है, क्योंकि इसका नाम ही है बिल्डिंग। कभी आपने सोचा है बिल्डिंग माने क्या है? 20 साल के पहले भी बना है, फिर भी हम बोलते बिल्डिंग। अरे उसको बिल्ट होना चाहिए नियम के अनुसार, इंग्लिश में बिल्ड, बिल्ट, बिल्ट है कि नहीं? मगर बिल्डिंग करता है कंटिन्यू चलता ही रहता है, इसलिए बिल्डिंग है। नहीं तो नियम करता है इंग्लिश में बिल्ड देन बिल्ट। क्रिया जब बनाना पड़ता है तो लिखना पड़ता है आई बिल्ट क्या? बिल्डिंग। अरे आई बिल्ट, बिल्ट लिखो ना, नहीं, बिल्डिंग का अर्थ है कंटिन्यू कुछ ना कुछ होता है। पानी अगर चला गया तो पानी क्योंकि निराकार है, पानी का कोई आकार नहीं है, तो कहीं भी चला जाता है वो। ये मुझे एक प्लम्बर ने सिखाया, ज्ञान दिया कि स्वामी जी पानी का तो कोई आकार नहीं है, इसलिए मैंने कहा वहां पर लिख है, यहां कैसे चला गया? इतना तो ज्ञान था, फिर जस्ट पूछा तो उत्तर क्या मिला सुनो। बोले स्वामी जी पानी का तो आकार नहीं है, यहाँ है सही, वहां जा सकता है, पानी कहीं भी जा सकता है। फिर उस समय मैंने क्या वेदांत बताया, और मैं पंचदशी पढ़ा रहा था उस समय, एग्जैक्ट वही टॉपिक था, है ना? तो जो सर्वरूप है वो दूसरा रूप ले सकता है, जो ऑलरेडी एक रूप है वो नहीं ले सकता, क्योंकि पानी का कोई रूप नहीं है, इसलिए पानी कहीं भी जा सकता है। ईंट ऑलरेडी रूप है, इसमें फिक्स है, वो ईंट फिर नहीं जा सकता। ये तो एग्जाम्पल से बताया। परमात्मा भी चारों तरफ है, रूप नहीं है इसलिए जा सकता है, और जो रूप है वो दूसरा रूप नहीं ले सकता है, मगर जो अरूप है, अरूप माने जो रूप नहीं है, जो निराकार है, वही किसी आकार ले सकता है, बाकी नहीं ले सकते। इसलिए कोई कहते हैं, देखो सुंदर लॉजिक, कोई कहते हैं भगवान का अवतार कैसे हो सकता है, भगवान कैसे मनुष्य बनेंगे? अरे भगवान ही, बोलो, मनुष्य बन सकते हैं, हम लोग नहीं। क्यों? अबे हम अपने मनुष्य बन गए और कुछ नहीं बन सकते? इच्छा तो बहुत होती होगी कि देवता बन जाए, ये बन जाए, गंधर्व बन जाए, और बन नहीं सकते हैं। क्यों? एक बार शरीर आ गया है तब तक रहना ही पड़ेगा। और परमात्मा कौन है? सर्वरूप, चारों तरफ है। एक दो अर्थ है ना, मैंने बताया। एक अर्थ है क्योंकि आकार नहीं है इसलिए सर्वरूप है, दूसरा अर्थ है कोई भी रूप ले सकता है,
कोई भी रूप ले सकता है वो, ये जान ले। ठीक, ये सर्वरूप स्वामी जी। उसके बाद सर्वातीत। सर्वातीत माने सबसे अतीत है। अच्छा, अतीत, अतीत माने सबसे परे, अतीत माने परे। अतीत का अर्थ है पास्ट टेंस नहीं, अतीत का अर्थ है भूतकाल नहीं है यहाँ पर। सर्वातीत, प्रकृति से परे जैसे बोलते, सबसे परे। कैसे? शरीर से परे, इंद्रिय से परे, मन से परे। मनसो मनोयत श्रोत्रस्य श्रोत्रम केन उपनिषद। इसके बाद हम कोई उपनिषद लेंगे, अभी आपके ऊपर छोड़ूंगा, जो उपनिषद आप बोलोगे लूंगा, मगर मैं विवेक से लूंगा। आप बोलते हो बृहदारण्यक स्वामी जी ले लो, तो फिर मैं मना करूंगा, क्योंकि उसका एक स्टेज है। मैं देखूंगा कि स्टेज के अनुसार आप बोल दिया तो चलेगा। ठीक है, एक ग्रंथ है एक उपनिषद, एक ग्रंथ है एक उपनिषद। अभी हमारे पटियाला कैंप में 2 ग्रंथ ले रहा हूं और नाम सही में। हाँ, आज मैं टाइम टेबल बना रहा था, 2 ग्रंथ ले रहा हूं नाम सही में। अच्छा, क्या नाम सही में? ना राम गीता, श्री राम गीता। अच्छा, और 2 ग्रंथ कैसे हो गया? न एक अध्यात्म रामायण से और एक रामचरितमानस से। हो, फिर कैसे कर रहे हो? ना अध्यात्म रामायण से 2-2 क्लास लूंगा, कैंप छोटा है ना, तो 9:30 से 10:30 मॉर्निंग, फिर 4 से 5, यही टाइम, 2 क्लास हो गया अध्यात्म रामायण। आई कैन कवर ऑल्सो। एंड शाम को आरती के बाद 7 से 8 रामचरितमानस का श्री राम गीता। बढ़िया इंटरेस्टिंग लगेगा। अच्छा है ना? कोई हाँ ना नहीं बोल रहे हो? वही है। तो इस पर क्या बोल रहे हैं? नहीं, खाने के दे देंगे ना, सब है। राशन तो आपसे ही मिलेगा, हमको देने में कोई प्रॉब्लम नहीं। रॉ मटेरियल आएगा, फिर बना के दे देंगे। आप एक एक वस्तु लोगे, हम संगात करके दे देंगे। चलिए, इंटरेस्टिंग। तो अभी क्या देख रहे हैं? सर्वारूप, सर्वरूपश्च सर्वातीत। एंड चौथा है अव्यय। अव्यय माने कभी नष्ट नहीं होने वाला, क्योंकि जो जन्म हुआ है वो नष्ट होगा, वो जो आत्मा है वो जन्म ही नहीं हुआ है, इसलिए नष्ट नहीं हुआ। ठीक है, कितना सुंदर चिंतन है। ऊपर वाला में क्या कहा? आत्मा 2 शरीर से अलग है। कौन है आत्मा? पुरुष, ईश्वर है। उसका लक्षण क्या है? लक्षण स्वरूप क्या है? 4, 1 2 3 4। क्या क्या? सर्वात्मा, सर्वरूपस्ස, सर्वातीतः, यमव्यय। ठीक, यही श्लोक अगर बच्चों को सिखाते ना, मैं थोड़ा सा आपको, तो देन क्या करेंगे? सपोज 8 बच्चे हैं बाल विहार में, तो बोले 8 बच्चे का नाम देंगे। एक बच्चे का नाम है देहात अन्य। ओ, वो देहात अन्य। जैसे अभी मैं 8 कर रहा हूं, यहाँ 5 है, यहाँ से 3 ले लेता हूँ। ठीक है, तो एक का नाम देहात अन्य, एक का नाम आत्मा, एक का नाम पुरुष, एक का नाम ईश्वर, एक का नाम सर्वात्मा, एक का नाम सर्वरूप, एक का नाम सर्वातीत, एक का नाम अव्यय। उससे स्वामी जी क्या करेंगे ना, जो आप लोगों ने गीता जयंती में किया था। क्या किया था गीता जयंती में? जैसे मैंने इंस्ट्रक्शन दिया था, एक एक टॉपिक में आप बोले, तो अभी क्या होगा? एक बोलेगा देहाद अन्य का अर्थ क्या है, 2 मिनट 3 मिनट। अच्छा, इंटरेस्टिंग। एक कहेगा आत्मा, जिसको दिया गया आत्मा तुम हो, तो वह आत्मा बोलेगा। एक कहेगा पुरुष, पुरुष का अर्थ क्या? एक कहेगा ईश्वर। पुरुष माने कल में मैंने बताया था मेल नहीं है, पुरुष माने पूरे शेते पुरुष। सर्वात्मा, सर्वात्मा के बारे में। सर्वरूपश्च सर्वातीतः अव्यय। ठीक है ना? कितना है यहाँ? 8 हो गया। ऐसे कभी सोचा था? नहीं। बस अब चले, द्वैत का मिथ्यात्व तो बता रहे हैं, टॉपिक है। इत्यात्म देह भावेन प्रपंच सैव सत्यता यथोक्ता तर्कशास्त्रेण
ततः किं पुरुषार्थता। ये क्वेश्चन है, ये शिष्य बैठा हुआ है और वो कहा गुरुजी मुझे मेरा प्रश्न है, पूछो। तो खुद ही जैसे विवेक चूड़ामणि में है इस ढंग का, और भी ग्रंथ में है, भाष्यकार शंकराचार्य को भाष्यकार ही बोलते, तो भाष्यकार ने भाष्य में भी ननु, ननु में अर्थ है हाथ उठा रहे, क्वेश्चन उसको बोलते हैं ननु। तो खुद ही क्वेश्चन रख रहे हैं 41 में, क्या कहते हैं, मेरा एक प्रश्न है, इति आत्मदेह भावेन, आत्मदेह भावेन, देह और आत्मा को भेद करने से, आप जो बार बार बोल रहे हैं देह और आत्मा अलग अलग है और देह आत्मा को हम अलग अलग कर लेते हैं, प्रपंच सेव सत्यता, जैसे तर्क शास्त्र ने भी प्रतिपादित किया है कि तो जो प्रपंच जो जगत है वो तो सत्यता रहेगी ना, क्यों, क्योंकि आप कह रहे हो कि अलग अलग, आप अलग अलग खुद कह रहे हो। जैसे मैं बार बार एग्जाम्पल में बताया था ना कि जैसे ये घड़ी है, तो घड़ी एक वस्तु है, शब्द है, ये कवर है तो ये वस्तु है और शब्द है, ये माला है वस्तु है शब्द है, तो तीन वस्तु है और तीन शब्द है। तो इसी प्रकार आपने क्या किया, हमको बताया आत्मा और अनात्मा बताया, आत्मा का लक्षण अवयवी 8 बता दिया, और उसके बाद कहा ये जो शरीर है वो अलग है आत्मा से, तो शरीर एक है और आत्मा एक है, दो चीज हो गई ना। नहीं, फिर जब आप लिंग शरीर को लेते हो तो कहते हैं लिंग शरीर है और आत्मा है, दो चीज हो गई कि नहीं, तो ये तो दो हो गई। और बस जगत की सत्यता है। आप बीच में क्या बोले थे कि जो असत रूप है, आप बार बार बोल रहे थे और हम आपके क्लास में बोल नहीं पा रहे थे क्योंकि आपने मना किया है बीच में, बोलो मत कर, आप बहुत स्ट्रिक्ट मास्टर हो, मेरे लिए नहीं, शंकराचार्य के लिए। उनका कुछ थोड़ा सा अंश आ जाएगा तो जीवन धन्य हो जाएगा, ठीक है। तो आप मना कर रहे थे इसलिए मैं बोल नहीं पा रहा, मगर है मुझे याद है। क्या याद है तुझे गुरुपचार्य, क्या वो याद है? नहीं, देखिए आपने 39 में क्या कहा, असत रूपम, और भी मैं बताता हूँ, सब याद है उसमें, आपने असत रूपम और 2-3 बार बोल चुके हैं। तो मैं क्या बताऊं, सब असत रूपम बताया आपने। हाँ, तो क्या हुआ, तुझे क्या प्रॉब्लम है ना, असत रूपम का अर्थ है जो है नहीं, मगर हम तो जगत को देख रहे हैं और आपके विवेक से ही पता चलता है कि चीज है, दो चीज है, ये है ये है। जैसे आपने अभी अभी एग्जाम्पल दिया, हम याद है क्या, हमारे एग्जाम्पल को पकड़ लिया, बोला ये जो मटर का एग्जाम्पल दिया था ना, हाँ दिखाई देता था एक, जब बाजार से खरीद लिया दिखाई देता था एक, फिर आपने क्या कर लिया, दो कर लिया, दो हो गया ना, फिर एक को फेंक दिया और एक को रख लिया, तो एक तो है ना, वो छिलका तो है ना, बिना छिलका से मटर लाओ तो समझो वो भी मिल जाता है, अरे वो पहले भी तो छिलका ही था। यही तो हम बता रहे हैं, क्या ये जो जगत आपने अलग कर दिया ये भी है सत्यता, यथोक्ता तर्क शास्त्रेण तथा किम पुरुषार्थ था, इससे क्या पुरुषार्थ है, इससे आपने बड़ी बात क्या कर लिया, जगत तो है ही, आपने असत रूप कहते हो, आपने क्या विचार कर लिया, जगत अगर है तो इसका अर्थ है दो है, द्वैत है, त्रैत है। आचार्य कहता अच्छा उत्तर सुनना चाहते हो ना, सुन लो। 42 इत्यात्मदेह भेदेन देहात्मत्वं निवारितम् इदानीं देहभेदस्य ह्यसत्वं स्फुटमुच्यते। अरे बाबा, मैंने कहाँ कहा कि अलग अलग नहीं किया, अलग अलग करने के बाद तुम जो शरीर को जो अनात्मा को उसको सत्य क्यों मान लेते हो, अलग अलग करने के लिए मैंने कहा, सत्य मानने के लिए तो नहीं कहा, अलग अलग करने से वो सत्य हो जाता है, ये कहाँ का तर्क है।
स्वामी जी अब डांटो मत ना, अब डांट रहे हो तो समझ में नहीं आता। हाँ देखो, धीरे से समझो। तुम अलग अलग करने के लिए मैंने कहा, हाँ तो सत्य नहीं है। जैसे बता रहा हूं, क्या घड़े में ये जो घटा है ये एक ही चीज है, और तुमने विवेक कर लिया दो है, शब्द दो है। क्या? एक है मिट्टी और एक घड़ा। तब जब तुमने मिट्टी ले लिया, बचा क्या? कुछ नहीं। यही तो कह रहा हूं। क्या कह रहा हूं? अर्थात जो तुम अलग अलग कर दिया, एक आत्मा है वो मिट्टी है, और एक अनात्मा है वो घड़ा है। जब तुम दो एक ही चीज दिखाई दे रहा, दो शब्द प्रयोग किया, एक हटा दिया, जो शब्द था केवल विलास मात्र है, केवल वाचारंभम विकार नामधेयम। आप ना आचार्य जी बोलते बोलते हमेशा ही छांदोग्य उपनिषद को ले आते हो। हाँ यही तो मेरी माँ है श्रुति। सचमुच आपने शंकराचार्य पिक्चर देखा कि नहीं? मैं अभी लैपटॉप में देख रहा था, है, अगर टाइम मिलेगा कैंप में दिखाएंगे रात को। 2 घंटा का है, 1-1 घंटा का दिखा देंगे रात को खाने के बाद। उसमें जब शंकराचार्य जा रहे थे तो श्रुति माँ उनको हेल्प करती थी, और अंबिका माँ ने दुर्गा माँ उनको खाना बनाती थी। श्रुति माँ सेवा करते थे। मेरा बेटा आया हुआ है, मेरे बारे में ही बोल रहा है, मेरे बारे में ही प्रचार कर रहा है, मैं भी थोड़ा सा हेल्प कर लो। क्या ब्यूटीफुल। हाँ। और अंबिका माँ, पार्वती माँ, नित्यानंद, उसी समय वो गा रहे हैं ये वाला नित्यानंद करे जो श्लोक गाए, ये तो शंकराचार्य का है ना, किसी एक प्रसंग में ही गा रहे हैं। अन्नपूर्णा स्तोत्र, अन्नपूर्णा माँ है। तो श्रुति आप बार बार बोल रहे, बोलेंगे ही क्योंकि हम प्रमाण है। हम छांदोग्य उपनिषद को प्रमाण मानते हैं। हमारी जो 3 चीजें है, श्रुति, युक्ति, अनुभूति है, वो श्रुति को ही हम नंबर 1 मानते हैं, अनुभूति को नंबर 2 मानते हैं, युक्ति हम 3 मानते हैं। युक्ति को आप 3 नंबर क्यों मानते हैं? क्योंकि तुम बुद्धू समझते नहीं, इसलिए युक्ति डालते हैं। इसलिए तुमको बीच बीच में हम बुद्धू बोलते हैं करके, मूर्ख बोलते हैं। मूर्ख हो मूढ़ हो सी होता है। देखो, इति आत्मदेह भेदन देहात्मत्व निवारितम, हम देहात्म भाव का ही निराकरण किया है। मटर से जैसे तुमने दाना और छिलका निकला, छिलका को निराकरण किया है। ये आत्मा अनात्मा विवेक का प्रयोजन है। तुम अपना विवेक का प्रयोजन को भूल जाते हो। तुम क्या सोच रहे हो अलग अलग करके दोनों को पकड़ के रखे? नहीं, छिलका भी केले मिला तो छिलका भी फेंक देते हो और वो खाते हो गुद्दा। ऐसे हैं। तो निराकरण तो किया है देहात्म भाव का। अतः देह, अब देह भेद के असत्व का स्पष्ट वर्णन किया जाता है। ये जो देह असत रूप है वो है नहीं। वो एग्जाम्पल में वही घड़ा एंड वो, और एक एग्जाम्पल में देते हैं, तुम्हें जो भूत दिखाई दे रहा था खंबे में, तो अभी तुम्हें 2 खंबे भी है, हाँ कुछ है, और भूत दिखाई दे रहा था। तुम्हें एक ही दिखाई दे रहा था, भूत है। और हमने कहा कि देखो बाबा, भूत के अधिष्ठान कोई चीज होगा, वो है खंबा। तो जब भूत तुम्हारे से चला गया, खंबा जो पहले था वो प्रकट हो गया। तुम्हें भूत नहीं दिखाई दे रहा था, खंबा नहीं दिखाई दे रहा था, सिर्फ भूत दिखाई दे रहा था। तुम्हें आत्मा दिखाई नहीं दे रही थी कि सिर्फ शरीर दिखाई दे रहा, जगत दिखाई दे रहा, सूक्ष्म शरीर दिखाई दे रहा। और हमने उसको असत कह दिया तो तुमको आत्मा दिखाई देगा। अच्छा ऐसी बात है ना। अभी मैं और तर्क देता हूं ना। क्या? ये जो आत्म तत्व है वो नित्य है, वो कभी नष्ट नहीं होता है, और वो स्वयं प्रकाश है, और वो एक रूप है, और बाकी सब अनेक है। इस तर्क को 43 में बता रहे हैं। उसको ना मैं पढ़ रहा था, 43-44 में बताएंगे, मगर 43 का अगर हम थोड़ा सा इसको आधार को लेकर के पंचदशी में जाएं, तो उसमें तो 4-5 श्लोक इसी को बता रहे हैं। पहले इसको पढ़ते हैं, फिर पंचदशी में भी जाएंगे। चैतन्य सेक रूपत्या चैतन्य सेक रूपत्वा भेदो युक्तो न करिहिचित्
जीवत्वं च मृषा ज्ञेयम् रज्जो सर्पग्रहो यथा चैतन्य एक रूपत्वात्। एक रूपत्वात् स्वामी जी, ये व्याकरण के दृष्टि से शब्द के दृष्टि एक रूप बोलने से नहीं होता। देखो, एक रूप अगर अगर कोई वाक्य कर्ता के रूप में बताते हैं, मगर अभी क्या बोल रहे, एक रूपत्व होने के कारण, उसमें युक्ति आती है। चैतन्य एक रूप होने के कारण, है ना, चैतन्य से एक रूपत्वात् भेद युक्ति न करेचित। चेतन में भेद नहीं हो सकता, चेतन में युक्ति माने उचित किसी प्रकार भेद नहीं हो सकता है। मैंने तुमको बताया था अभेद आत्मा, बाकी जो उपाधि है वो भेदहत्वात्, और बाकी उपाधि अनेक, बाकी उपाधि संघात, संघात होने से भेद है, मगर चैतन्य भेद नहीं है। जिस प्रकार रज्जु में सर्प की प्रतीति होती है, मिथ्या है। जीवत्वं च मृषा ज्ञेयम् रज्जौ सर्पग्रह यथा, इसी तरह जीव भाव को भी मिथ्या समझना चाहिए। जो चेतन तत्व एक ही है। इसको पंचदशी में क्या कह रहे हैं, देखिए पंचदशी में कहते हैं, सुनो, शब्द स्पर्शादयो विद्या वैचित्रा जागरे पृथक ततो विभक्तास्तत्संवित एक रूपात् न विद्यते। एक एग्जाम्पल बताते हैं कि देखो 5 ज्ञानेंद्रिया है, हाँ 5 ज्ञानेंद्रिय एक है ना, अलग अलग है, अलग अलग है। अच्छा, तो जैसे कान से शब्द का ज्ञान होता है तो शब्द ज्ञान बोलो, नाक से गंध ज्ञान, आंख से रूपक ज्ञान, 3 हो गया, और एक और 2 बच गए, चर्म से त्वचा ज्ञान और जीवा से रस ज्ञान। एक अलग अलग ज्ञान हो गया, मगर इनको जानने वाला कौन है? एक ही है ना, अलग अलग है? नहीं 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 स्वामी जी, आप बिल्कुल नहीं समझते, तो समझाओ। ये कि जब वो रस ज्ञान होता है ना, वो अलग बनता है, और जब देखता है ना, वो अलग बनता होता है। क्या एक ही है? एक ही जीवात्मा, एक ही मेरा मन है, वही सबको जानता है। तो कहते बस ज्ञान अलग अलग है, शब्द ज्ञान आदि इंद्रिय क्या ज्ञान, जानने वाला एक है। तो संबित एक रूपात् तो न विद्यते, जो संबित रूप है वो एक ही है। कितना सुंदर है, ठीक है। और एक मैं इस श्लोक को नहीं लूंगा, केवल पढ़ के चला जाता हूँ, कभी ना कभी तो लेना पड़ेगा पंचदशी। तथा स्वप्नेत्र विद्यम तो न स्थिरम जागरे स्थिरम ततभेदोस्ततो तद्भेदो तस्थयो संबित एक रूपा न विद्यते। कहते हैं अभी थोड़ा सा ऊपर जाओ, जागृत अवस्था में मैं ज्ञान 5 प्रकार बताया, अभी जागृत का ज्ञान और स्वप्न का ज्ञान, ये दोनों ज्ञान अलग अलग है, मगर जानने वाला क्या? स्वप्न का ज्ञान स्वप्न दृष्टा अलग है क्या? नहीं, एक ही है। नहीं तो अगर वो अलग हो जाएगा, देखा एक बार सोया और चला गया कहाँ, फिर तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जैसे बच्चा कहाँ गया और आ ही नहीं रहा है, मेला में खो गया, तो ऐसे नहीं है। जागृत अवस्था का दृष्टा और स्वप्न दृष्टा एक ही है। और कहते सुनो, शिष्य पूछता है कि गुरुजी आप और कभी सोचा है ना? क्या सोचा है ना? स्वप्न में एटलीस्ट उसका चिंतन है, हाँ, मगर सुषुप्ति में, सुषुप्ति में जब नींद है, वो वस्तु भी नहीं है, चिंतन नहीं है, ज्ञान भी नहीं है, तो जो ज्ञान नहीं है वो है ही नहीं है। कहते तुम क्या चावल खाते हो ना? क्या खाते हो तुम? रोटी खाते हो कि नहीं है? खाता हूं। फिर ऐसे कैसे सोचते हो कि जब जब नींद में चले जाते हो नहीं है ना? देखिए आप बताइए, जब उठ के आता है तो क्या बोलता है? मैं कुछ नहीं जानता, मैं कुछ नहीं जानता हूं, ऐसे बोलता है कि नहीं? तो इसका अर्थ है अज्ञान है, ज्ञान नहीं है। अच्छा, अरे बाबा, वहां पर वस्तु नहीं है, वहां पर मन नहीं है, मगर वो है कि नहीं है? जो तुम, जो दृष्टा, जो जीवात्मा, वो है कि नहीं? वो तो है ना। तुम जब सोए थे, तुम कहाँ खो गए थे? तो तुम है ना, मैं तो था। जब तुम था तो कहाँ गए थे? जस्ट तुम
लेटे थे, शरीर लेटा था, इंद्रिय लेटे थे, मन लेटा था और तुम थे। और स्वामी जी ये हम जान नहीं क्यों पाते हैं? अरे खिड़की बंद था, मन के जो ज्ञान जानने के जो वो सो गया था। जानने के लिए मन चाहिए, जानने के लिए वृत्ति चाहिए, जानने के लिए इंद्रियां खुली चाहिए, सब बंद बंद थे इसलिए नहीं जान पा रहा था। मगर उठने के बाद बोलता है कि मैं सोया था ना। उठने के बाद स्मृति के रूप में उसमें अनुभव है, किम अज्ञान रूपम। ज्ञान के प्रकाश करने के लिए कोई उपाधि नहीं है, ज्ञान को प्रकाश करने के लिए उपकरण नहीं है। और नींद में आत्म तत्व है और आत्मा का ज्ञान है। प्रकाश करने के लिए मैं हूं, मैं खा रहा हूं, मैं जा रहा हूं, मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, ये नहीं है, क्योंकि मन नहीं है। और है सुषुप्ति में भी। क्या प्रमाण है ना? वही पंचदशी का ही करके मैं आऊंगा। सुप्ति सुप्तोत्थित सौसुप्तम तमो बोधो भवे स्मृति साच अवबुद्ध विषयाव बुद्धम तत्तदातमः। कहते देखो, सुसुप्ति से उठने के बाद खुद ही अज्ञान का बोध हो जाता है। मुझे कुछ पता नहीं था, ये मुझे कुछ पता नहीं था, ये तुमको पता था कि नहीं? आई डोंट नो एनीथिंग दैट यू नो और नॉट। स्वामी जी इतना जोर से इंग्लिश मत बोलो। आई डोंट नो दैट यू नो ना, हाउ डू यू नो दैट आई डोंट नो? कितना सुंदर तर्क। मैं नहीं जानता हूं, तुम कैसे जाना ना? क्योंकि मैं आत्मा स्वरूप ज्ञान स्वरूप है। उस समय क्यों नहीं जाना ना? बताया ना, उस समय जानने के लिए मन चाहिए, जानने के लिए इंद्रिया चाहिए, जानने के लिए बुद्धि चाहिए। वो सब बंद थे, वो तुमसे नाराज थे क्योंकि वो थक गए थे। वो बोले कि मैं अभी जीवात्मा के साथ बात नहीं करने वाला, मैं हम नो नो वर्क, नो 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 कनेक्शन, वी वांट टू स्लीप, इसलिए जान नहीं पाते। और जब उठ जाते हो तुरंत आ जाता है। और जब आते हो, मैं सुख से सोया था, मुझे अच्छी नींद आ रही थी, मुझे मजा आया, ये क्या है? स्मृति है। अर्थात उस ज्ञान के अनुभव को बोलने के लिए वहां था नहीं इंद्रिया, और अभी वो क्योंकि ज्ञान तो हो गया, आनंद तो हो गया, और अभी जागृत अवस्था में आ गया, उसको घटना घटी अनुभव को बाद में जब बोलते हैं उसको स्मृति कहते हैं, मेमोरी। देयर इज एन डिफरेंस बिटवीन नॉलेज एंड मेमोरी। मेमोरी क्या होता है? जब आपका नॉलेज अनुभव हुआ उसको आप बाद में प्रकाश करते हो, तो ये स्मृति के रूप में है। ठीक है। और इसलिए एक ही व्यक्ति जो दृष्टा हो वो ही तुम ही हो, ये समझो। संबित बत दिनांतरे। इसी प्रकार और एक एग्जांपल बताते हैं। इसी प्रकार सुनो, आज दिन है, तुम जानते ये दिन है, फिर दिन के बाद क्या हो जाता है? रात है, तो ये जानते ये रात है। दिन के बाद रात होता है, जब दिन नहीं तो रात नहीं है, जब रात नहीं है तो दिन नहीं है। और तुम हो कि नहीं? हाँ, क्योंकि आत्मा एक रूप है। ये बताने के लिए इतना सब है। शंकराचार्य के ही परंपरा के हैं विद्यारण्य स्वामी जी, ये भी पंचदशी विद्यारण्य के स्वामी जी, बड़ा सुंदर बताया। माने थोड़ा सा डेप्थ ग्रंथ है ना। स्वामी जी आप कब लोगे? पहले जितना जितना छोटा मोटा सब है ना उसको कंप्लीट करें, उसके बाद इसको लेंगे। तो वो कहते हैं ऐसे जो आत्म तत्व है, ज्ञान है, वो कभी नष्ट नहीं होता है। और सुनो आगे, रज्जु अज्ञानात् क्षणेनैव यद्वद्रज्जु हि सर्पिणे भाति तद्वच्चिते साक्षात् विश्वाकारेण केवला। रज्जु अज्ञान, रज्जु के अज्ञान से, रज्जु के अज्ञान से जैसे एक क्षण में सर्पिणी देखते हो। जब रज्जु नहीं देखते हो, अच्छा रज्जु आज नहीं देखा, 2 दिन के बाद सर्प देखते हो क्या? रज्जु जिस समय नहीं देखा तुरंत उस समय देखते हो। इसको बोलते हैं अज्ञान की 2 अवस्था। क्या है अज्ञान की 2 अवस्था? अब इन लोगों को तो पूछ नहीं सकता हूं, कोई आंसर देंगे तो भी
बोल नहीं सकते हैं क्योंकि बंद करके रखा है। आप में से ऑलरेडी यू आर अनम्यूटेड। बोलो, अज्ञान की दो अवस्था क्या है? अज्ञान की दो अवस्था क्या है? वहां पर नहीं लिखा गया है। आवरण और विक्षेप। ये स्वामी जी यहां तक तो था, तो बोला क्यों नहीं? आवरण और विक्षेप। आवरण को इंग्लिश में कहते हैं नन अप्रहेंशन, और विक्षेप को इंग्लिश में कहते हैं मिस अप्रहेंशन। तो पहले आवरण होता है ना, पहले विक्षेप होता है? पहले आवरण होता है। रज्जु को न देखना, देखो श्लोक देखो, रज्जु अज्ञान आवरण, तत्क्षण जब तुमने आवरण किया, आवरण के जो विक्षेप होता है ना, वो तुरंत हो जाता है। ये नहीं कि अभी आवरण हुआ और विक्षेप हुआ। इसका अर्थ है आत्मा का अज्ञान लेकर आए, विश्व को भी लेकर आ गए, जगत को भी लेकर आ गए। सर्प जैसे रज्जु का ज्ञान नहीं है, रज्जु का ज्ञान है। जैसे एक इसी वायर को देख रहे हैं, अभी अंधेरा हो गया, तो ये वायर नहीं जानते तो तुरंत कहते स्वामी जी सांप है। ये नहीं कि आज वायर को नहीं देखा और 2 घंटा के बाद शाम को देखेगा, ये भी नहीं, उसी समय। क्लियर? तो रज्जु अज्ञानात् क्षणेनैव तद्वत् रज्जु ही सर्पिणे, उसी समय सर्प को देखते हैं। इसी प्रकार तद्वतन, इसी प्रकार परमात्मा शुद्ध ज्ञान, शुद्ध चिति साक्षात को नहीं जानने पर भांति तद्वत चिति ही साक्षात विश्वकारेण केवला, तो विश्व रूप से भास रही है। ये जो तुम बोल रहे हो कि नहीं ये भी है, नहीं है, क्योंकि तुम्हारा अज्ञान है, इसलिए तुमको देखो आचार्य, हम सोच रहे हैं कि आचार्य भूल गए इसका आंसर को, वो उसी के क्वेश्चन को ही आंसर दे रहे हैं। जो तुमने अलग अलग किया, तुमने क्या क्या दो ठोस बता रहे हो तुमने, आत्मा भी ठोस अनात्मा भी ठोस। नहीं नहीं, ऐसे नहीं, प्रक्रिया वो नहीं है। तुम्हारे जो प्रक्रिया ठोस है वो नहीं है। कैसे? जिस समय आत्मा को नहीं जानते, अनात्मा को आत्मा समझ लेते हैं, और जब तुम आत्मा को जान लेते हो, उसी समय ही अनात्मा मिथ्या हो जाता है। तुम जब रज्जु को नहीं जानते हो तो सर्प को जान लेते हो। माने खंबे, रज्जु को तुम सर्प समझ लिया, खंबे को तुम भूत समझ लिया, और उसी समय जिस समय तुम खंबे जान लिए तो भूत क्या हो गया? गायब हो गया, मिथ्या है। जिस समय तुम रस्सी जान लिया, सर्प गायब हो गया। ये है, हम ये कहना चाहते हैं, मिथ्या जो है, असत रूप है, वो अनात्मा है। आत्म तत्व को जान लोगे तो। अच्छा, अगर ऐसे हैं, ये जो आत्म तत्व, ये जो प्रपंच जो दिखाई दे रहा है ना, ये प्रपंच का उपादान कारण क्या है? ये प्रपंच किसके आधार पर हो रहा है ना? सुनो अभी किसके आधार पर हो रहा है। उपादानं प्रपंचस्य ब्रह्मणो अन्यत्र विद्यते तस्मात् सर्व प्रपंचोऽयं ब्रह्मैवास्तेन चेतर। प्रपंच का उपादान कारण ब्रह्म के छोड़कर कोई नहीं हो सकता। अतः यह संपूर्ण प्रपंच ही ब्रह्म है और कुछ नहीं है। समझ लो कैसे। तुम्हें जो भूत दिखाई दे रहा है ना, वो भूत जब तुम उस समय भी देख रहे थे, भूत सचमुच किसको देख रहे थे? खंबे को। जब तुम सांप को देख रहे थे, तो उस समय भी तुम किसको देख रहे थे? रस्सी को ही। इसी प्रकार तुम जगत को जब देख रहे हो, तो जगत के जो अधिष्ठान है, जब घड़ा तुम देख रहे थे, थोड़ा और क्लियर होगा, जब घड़ा देख रहे थे तुम, सचमुच घड़े के नाम पर तुम किसको देख रहे थे? मिट्टी को। तो ये जो प्रपंच तुम बोल रहे हो, विश्व बोल रहे हो, वो कुछ नहीं है। अब जैसे हम बताएंगे कि एक ने सब्जी लेकर आए, सब्जी लेके आया, जैसे सोमवार के दिन मेरा फिक्स है वो बॉइल्ड वेजिटेबल है, तो 5 प्रकार के सब्जी ले आए। और उनका पोता देखा कि दादी माँ ने, जो ऋषि है, वो
देखा कि इतना प्रकार के सब्जी है, क्यों लाए हैं दादी माँ? अरे हमारे जो स्वामी जी है ना, वो सब्जी खाते हैं, तो सब्जी देखा, गोभी है, शिमला मिर्च है, मटर है, सब अलग अलग है। हो गया, अब बना दिया, तो बाद में एक साथ बन गया, कुछ पता ही नहीं चल रहा। क्लियर? तो वो सब्जी कहाँ गया ना, ये सब सब्जी यही बन गया है कि नहीं? तो इसी प्रकार अधिष्ठान ही प्रपंच के रूप में बन गया। ये अधिष्ठान, क्योंकि प्रपंच है नहीं, एग्जाम्पल में सब्जी भी है, मगर जो दिखाई दे रहा हो, बेस्ट एग्जाम्पल रस्सी एंड साम, खंबा एंड भूत, और रजत एंड सुक्तिका, वो मालूम है ना, चांदी, सीप में चांदी, वो वाला। तो जिस समय देखते हैं वो भी हम अधिष्ठान को ही देखते हैं। तो कहते हैं देखो, ये विश्व प्रपंच को मिथ्या मत बोलो, विश्व प्रपंच ही ब्रह्म है। जब ब्रह्म को देख लो, कुछ और नहीं रहता है। स्वामी जी, शिष्य बोल रहे, स्वामी जी थोड़ा सोचने के लिए मौका दो ना, न दे देते हैं, फिर कर लेंगे तुमको, बड़े हैमरिंग कर लेते हो ना, तब मोह मुद्गर है। भगवान ने, शंकराचार्य ने कहा मोह मुद्गर। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः।